गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज की जो क्लास है वो हमारी सीआई की है। तो कल हमारी जो हो गई थी एक क्लास, आज ये दूसरी क्लास है। तो कल हमने एक बेसिक बता दिया था, वो आपने नहीं देखा हो तो उसे देख लें और इसको ज़रा देखते हैं। इसमें क्या है कि 3,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा पहले ब्याज निकाल लेना और अमाउंट बना देना। एक तो आपका तरीका बस जो हमने आपको पहले बताया, ए लगा देंगे और 3,000 इंटू क्या परसेंट है ब्याज 20%, सॉरी 20% लिखा नहीं था, 20%। तो 20% तो 120/100 इंटू 120/100, तो ये हमारा आ जाएगा 4320। एक तो ये सीधा सीधा तरीका आप याद रखेंगे, और हमने जो आपसे कहा था कि वो आप ये वाला तरीका ज़्यादा याद रखेंगे, ये वाला। तो इसमें क्या था कि 3,000 का आप क्या करेंगे, 20% निकालेंगे। निकाल लिया हमने, कितना आ गया 600। तो हमने 600 एक तरफ रख दिया, फिर 600 एक तरफ रख दिया, और फिर 600 का फिर 20% अलग से निकाल दिया। तो ये हमारे पास आ गया 120। तो यहाँ पर लिख दिया 120। तो ये 1200 हो गया और ये 120 हो गया। तो कितना हो गया 1320। हमारे पास मूलधन कितना था 3,000। 3,000 प्लस 1320 बराबर 4320। इस तरीके से आप इसे कर लेंगे। तो चलते हैं, अब ऐसा ही और क्वेश्चन कराएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो आपके सामने ये रहा। हाँ, तो ये रखा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। तो आप ज़रा देखेंगे, हमने 3 वर्ष के लिए आपके पास ये वाला तरीका बताया आपको, और ये इसके अलावा कोई नहीं करेंगे। अब इसका मतलब कैसे है, सबसे पहले निकालिए 10,000 का 10% अगर हमने निकाल दिया तो ये आ गया 1,000। तो हमने क्या रखा, 1,000 यहाँ रखा, फिर 1,000 रखा, फिर 1,000 रखा, 3 बार लिख लिया, ठीक। और 10,000 रुपये का हमने चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए निकालना है। तो 10% निकाला, 1 साल का ब्याज निकाला हमारा 1,000। तो यहाँ से हमारा आ गया 3,000 रुपया। ओके, अब उसके बाद हमने क्या किया, इस 10 पे 10% और निकाल दिया। 1,000 पे 10% अगर हमने निकाला तो यहाँ से हमारा निकाला आया 100। तो 100 यहाँ रखा, प्लस 100 यहाँ रखा, प्लस 100 यहाँ रखा, बराबर कितना हो गया 300। उसके बाद देखते हैं, अब हमारे पास जो बचा 100, और 100 का 10% अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास निकलेगा फिर से 10 रुपया। तो हमने क्या, ये 2 कॉलम पूरे हो गए, यहाँ 2 कॉलम पूरे हो गए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। तो ये हमारा हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 3310। बस ये हमारा ब्याज जुड़ गया। अब ब्याज हमें इसमें जोड़ना था, 10,000 प्लस 3310 वो 13,310। इस तरह चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। हाँ, तो देखिए ये तो अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, और ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI 3310 निकला। ये तरीका सबसे अच्छा है, साधारण ब्याज निकालना है, बड़े आसानी से इसको निकल आएगा। तो चलते हैं, अब ऐसा ही अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्या कहते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना रुपये हो जाता है, यानी 6655 हो जाता है, मिश्र धन है। तो हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, तो हमें सीधा सीधा पी हमें नहीं पता है तो पी लिख लीजिएगा। रेट कितनी थी 10%, समय है 3 साल। तो 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100 बराबर कितना हो जाएगा 66 इसे काट पीट कर लेंगे, पी बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 5,000 रुपये। इसके लिए कोई ज़्यादा वैसी ज़रूरत नहीं है, यही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल दिया होता तो हमारे वो 3 खाने वाला कॉन्सेप्ट लग जाता। तो चलते हैं अब अगले टाइप में, कुछ अगला टाइप है, कैसे करेंगे वो आपको वही बताते हैं। देखेंगे ये सवाल लिखा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा होगा, कहीं एक जगह पढ़ के देखिएगा क्वेश्चन में 3 वर्ष लिखा है, 3 वर्ष क्वेश्चन में होगा। हाँ, 3 वर्ष में 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाए।
तो बड़ी सिंपल सी बात है, तो हम लिखेंगे 3 ईयर्स में 3 टाइम्स, तो अगले 3 ईयर्स में जो अपना 3 टाइम्स होगा तो कितना हो जाएगा 9 टाइम्स। यहीं पर गेम ख़त्म। वहाँ ईयर हमारी कितनी हो गई 6 ईयर। बस यहीं पर आंसर आपका हो जाएगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं करेंगे। पहले 3 साल में 3 गुना, तो अगले 3 साल में अपने का 3 गुना, 9 गुना हो जाएगा। बस क्या साल हो गई 6 साल। बस यही आंसर आपका। तो चलते हैं अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं। वो क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अब ये देखिएगा सेम सवाल है, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसने कहा कोई धन अपने 5 वर्ष में, तो 5 ईयर्स में कितना हो रहा है 2 टाइम्स, अगले 5 ईयर्स में कितना हो रहा है 4 टाइम्स, अगले 5 ईयर्स में कितना हो रहा है 8 टाइम्स, जस्ट डबल हो रहा है अपना। तो बस 8 टाइम हुआ, समय हमारा कितना हो गया 15 ईयर्स, यानी 15 साल में 8 गुना। बस वेरी सिंपल, इसके अलावा और कोई आपके पास बढ़िया तरीका नहीं है। तो बस चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। इसको भी देखिए एक सेम तरीके से लिख रखा है, इसमें कुछ नहीं किया है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्ष में 2 गुना, तो फिर भाई आप यहाँ करिए 4 ईयर्स में 2 टाइम्स, अगली 4 ईयर्स में 4 टाइम्स, और अगले 4 ईयर्स में 8 टाइम्स, और अगले 4 ईयर्स में कितने हो जाएंगे 16 टाइम। तो यहाँ पर आपका 16 टाइम्स यानी 16 गुना हुआ, और यहाँ ईयर कितनी हो गई आपकी 16 वर्ष। 16 वर्ष में 16 गुना। बड़े सिंपल तरीके से, इसमें कोई गुणा गणित नहीं लगाएंगे, बड़े आसानी से इसको कर लेंगे। तो आपको समझ में आ रही है बात सारी। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन करा देते हैं। तो क्या है अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का है, नया तरीका ये रहा। हाँ, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको ज़रा देखेंगे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये और 3 वर्ष में इतना हो जाता है 714 रुपये हो जाता है। तो दर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, CI निकाल लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ईयर्स में हमारे पास हो जाता है 672, और 3 ईयर्स में हमारे पास हो जाता है 714। यहाँ से अगर घटाएंगे तो 28 और 14 42 रुपये निकल आएगा 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज, ब्याज मतलब हो गया CI निकल आया है ये। अब जब ये CI जब 1 साल का निकला है, तो इसके लिए प्रिंसिपल का काम ये करेगा, यानी आने वाले का लिए जो ब्याज है और लास्ट का अमाउंट, पिछले वर्ष का अमाउंट नए वाले के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। जैसे एक उदाहरण समझ लो, 1000 रुपये दिए थे और 200 रुपये तुम्हें ब्याज मिल गया, तो अब अगर ब्याज चलेगा वो 1200 पे चलेगा, तो 1200 मतलब हो गया प्रिंसिपल। तो सेम तरीके से पिछले वर्ष का अमाउंट नए अगले वर्ष के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो रेट यहाँ से वही निकालिएगा, 42 रुपये लगेगी यहाँ से, इंटू 100 अपॉन 672 इंटू 1 साल। काट पीट यहाँ से हो जाएगी, तो 14 से काटेंगे, 14 42 और 14 से काटेंगे, 14 चक 56 56 11 बचेंगे, 14 14 112, ठीक है। 8 बार कट जाएगा, 3 से 16 बार कट जाएगा, तो 16 का कर सकते हैं, 4 से काट सकते हैं 25, और 4 से काटेंगे 4 बार, 6 करेक्ट 1/4 आ रहा है क्या, यही आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 2 साल और 3 साल यानी 1 साल का डिफरेंस, 1 साल का जो कुछ निकलता है वो क्या निकलेगा ब्याज, तो उस ब्याज को हमने जोड़ दिया और उसकी रेट परसेंट निकाल डाली और होगा आंसर। तो चलते हैं अब ऐसा ही अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, फिर आपको अलग कराते हैं। ये भी देखिएगा सेम क्वेश्चन है। इसमें हमने लिखा हुआ है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 हो जाता है और 4 वर्ष में 840। तो यहाँ लिखिएगा 3 ईयर्स में लिखिए 800 और 4 ईयर्स में लिखिए आप 840। तो डिफरेंस कितना 1 ईयर का, 1 ईयर में जो ब्याज मिला, ब्याज कितना हमें मिल गया 40 रुपये। अब बस इस पे लगा देना है रेट परसेंट, क्योंकि इसके लिए ये जब ये अमाउंट बना है तो ये प्रिंसिपल का काम करेगा। तो लिखेंगे 40 इंटू 100 अपॉन 800, कट जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 4 से 2 बार 20 बार कटेगा, 20 पंजे 100, रेट 5% आ रही होगी, चेक कर लीजिएगा। तो ये इस तरीके का सवाल कभी भी आए तो आप इसे इस तरीके से कर लेंगे। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। तो ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है
और इसमें ये लिखा हुआ है कि 4% वार्षिक वर्ष दिया है, CI और SI का आपके पास डिफरेंस दिया है और अंतर आपका 8 रुपये दिया है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर P का फॉर्मूला निकालने का हमारे पास एक तरीका होता है, P बराबर होता है डिफरेंस इंटू 100/R का होल स्क्वायर। ये वाला एक तरीका होता है। जब हमें डिफरेंस निकालना होता है तो हम कर देते हैं P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ये इधर का उधर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस अगर निकालना हो तो ज़रा वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर। तो डिफरेंस हमारा कितना है 800/4 का होल स्क्वायर। 4 से ये 25 बार और बस तो देख लेंगे। तो 8 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो 6 8 48 25 8 200 यानी 5000 रुपये आ रहा होगा यहाँ से। अब ये दूसरे वाले में यही फार्मूला लगा देंगे। तो ये तो पहला सवाल हो गया। यहाँ से दूसरा कर देंगे तो इसमें भी यही है। डिफरेंस हमारे पास दिया है 1.25 और रेट हमें 5 दे रखी है। तो P निकालना है। डिफरेंस 1.25 यहाँ लिख दिया, 100 ऊपर लिख दिया, नीचे 5 लिख दिया और ऊपर स्क्वायर कर दिया। ये जो होता है वो 2 साल के लिए ही फिक्स है। कभी ये ना कहें कि यहाँ पर 3 लगा दें कि 4 लगा दें, ऐसा नहीं है। वो फार्मूला 2 साल के लिए है और 2 साल के लिए भी सवाल है। तो यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा कट जाएगा कितना 20 बार। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1.25 इंटू 20 400। 400 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ रहा होगा। चेक करना, इस तरीके से इसको कर लेंगे। तो ये थे आपके सवाल। तो और देखते हैं इसमें क्या है। तो आज के अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि 3 वर्ष के लिए कौन सी कॉन्सेप्ट है कि किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 31 रुपये है। तो ब्याज की दर अगर 10% है तो हमने कल एक फार्मूला लिखाया था, आपको याद होगा, P बराबर डिफरेंस इंटू 100 इंटू 100 अपॉन R स्क्वायर 300 प्लस R। ये एक फार्मूला होता है 3 साल के लिए और ये फिक्स है 3 ईयर और इसमें सारी चीज़ें गिवन होती हैं। तो डिफरेंस हमें 31 दिया इंटू 100 इंटू 100 और नीचे हो जाएगा 10% का मतलब हो गया 10 स्क्वायर इंटू 300 प्लस 10। ओके, अब यहाँ से हमें अगर काटते हैं तो यहाँ से सीधा 31 से, देखिए ये 100 है, ये 100 से 100 कट जाएगा। 31 ये 310 हो जाएगा तो ये 10 बार कट जाएगा, 310 कट जाएगा। और इसको हम अगर ऐसे काट देंगे तो यहाँ से आ जाए आपका 1000 रुपया। ये ओके, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको क्या कहता है अगला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है किसी राशि का 2 वर्ष का CI 328 है और SI 320 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कल हमने एक फार्मूला लिखाया था रेट परसेंट का, डिफरेंस इंटू 100 अपॉन SI लिखवाया था नहीं, एक 2 इंटू डिफरेंस इंटू SI अपॉन SI। तो 2 हमने यहाँ लगा दिया, डिफरेंस दोनों का हमारे सामने लिखा हुआ है 8 इंटू 100 अपॉन SI कितना है 320। तो 8 चक 32 यानी 40 कट गया। 0 से इधर ये 0 उड़ा दो, 2 से ये 2 बार काट दो, 2 से इसे 5 बार काट दो। तो इस तरीके से ये सवाल हैं, यही खास जो फार्मूले थे उससे ही निकल आता है। CI SI का डिफरेंस वाला ये हो गया, गुना वाला आपके पास सामने हो गया, और चक्रवृद्धि छमाही और तिमाही वाले हमने कल आपको कराई दिए, और CI डायरेक्ट निकालना है जो बेसिक जितना भी था आपका पूरा करा दिया। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और इसमें आप अपना लगाएंगे और जो भी आपकी क्वेरी होगी आप उन्हें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुक्रिया।